कि क्या खुदा वाकई में हमसे ऐसी परिस्थिति चाहता है कि हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने। आजकल मेरे अज़ीज़ों बहुत सारे वर्शिपर लोगों के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं, जैसा कि बेहुदा ड्रेसिंग, गैर जरूरी बनावट और फैशन, और इस तरह के ड्रेस पहनती हैं जो कि वर्शिप के वकार को कम कर देती हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लव। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सच्ची वर्शिप क्या है, यानी ट्रू वर्शिप क्या है, सच्ची प्रस्तिश क्या है। आज के दौर में प्रस्तिश के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा, गीतों की महफिलें, व्यूज, लाइक्स और पैसे की दौड़। लेकिन क्या ये वाकई में सच्ची प्रस्तिश है और क्या ये वो इबादत है जो खुदा हमसे चाहता है? तो इस पर मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो जी मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सच्ची प्रस्तिश के बारे में। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल के जो वर्शिपर हैं वो गीतों की महफिलें करते हैं, गीतों पे कंपटीशन करते हैं, लाइक्स, फॉलोअर्स और पैसे की दौड़ के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये वाकई में खुदा की सच्ची प्रस्तिश है? क्या ये वो इबादत है जो खुदा हमसे चाहता है? आजकल मेरे अज़ीज़ों बहुत सारे वर्शिपर लोगों के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं, जैसा कि बेहुदा ड्रेसिंग, गैर जरूरी बनावट और फैशन के नाम पर दुनियादारी, और लोग इनकी पैरवी करते हैं। जैसा कि मेरे अज़ीज़ों आम लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े वर्शिपर्स को फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं वो इन जैसा बने, और जब वो इनको ऐसी हरकतें करते देखते हैं तो वो उनके लिए ठोकर का बायस बनते हैं। और जब खुदा के सच्चे लोग उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि फलां वर्शिपर है, फलां खुदा का बंदा है, वो भी तो ऐसे करता है और उसके पास खुदा की बरकत भी है, उसके पास ये भी है, वो भी है। इस तरह की बातें करते हैं तो ये लोग उनके लिए ठोकर का बायस बनते हैं। आज इन सारे चीज़ों पे मैं आपके साथ बात करूंगा। ये सवाल पैदा होता है कि क्या खुदा वाकई में हमसे ऐसी परिस्थिति चाहता है कि हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने, या हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो इंसानी सोच पे मबनी हो और बाइबल के खिलाफ हो और बाइबल से वो परखे ना जाए। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में 2 वीडियोस बनाई थी, एक शैमी हंस पे और एक मोहम्मद, उनमें खुदा की शान में गुस्ताखी की गई थी और उसमें इस तरह के बोल थे जो बिल्कुल भी बाइबल के मुताबिक नहीं थे। इस तरह के मेरे अज़ीज़ों और भी हजारों गीत हैं। तो क्या खुदा हमसे ऐसी प्रस्तिश चाहता है? तो आइए मेरे अज़ीज़ों, बाइबल की रोशनी में जानते हैं कि सच्ची प्रस्तिश क्या होती है और किस तरह आजकल के जो वर्शिपर हैं या परस्तार हैं वो अपने मकसद से भटक चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सच्ची प्रस्तिश क्या होती है। यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब उसकी 23-24 आयत में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, इस आयत में 2 अहम बातें की गई हैं। एक है रूह से प्रस्तिश, यानी ज़ाहिरी दिखावे के बगैर खलूस दिल से खुदा के हुजूर झुक कर खुदा की प्रस्तिश की जाए। दूसरी बात सच्चाई से प्रस्तिश, यानी ऐसा अंदाज जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, ना के दुनियावी अंदाज के मुताबिक। लेकिन आज हमें ये देखने और सोचने की ज़रूरत है, क्या आजकल की प्रस्तिश वाकई में खुदा की मर्जी के मुताबिक हो रही है, यानी रूह और सच्चाई से हो रही है? आजकल के वर्शिपर मेरे अज़ीज़ों क्या कर रहे हैं? अगर आजकल के गीतों की वीडियोस मेरे अज़ीज़ों आप देखो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप वर्शिप सुन रहे हो या आप गीत सुन रहे हो, बल्कि आपको ये लगेगा कि ये बॉलीवुड या हॉलीवुड का कोई गाना आप सुन रहे हो। जैसा कि कुछ बहनें सर पे दुपट्टा नहीं लेती, ओवर मेकअप करती हैं और इस तरह के ड्रेस पहनती हैं जो कि वर्शिप के वकार को कम कर देती हैं। और हमारे भाई कुछ कानों में बालियां पहनी होती हैं, गले में चेन पहनी होती है, पटी जीन्स पहनी होती है, और इस तरह के और भी बहुत सारे फजूल ड्रेसेस, हाथों पे टैटूज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अज़ीज़ों जो की होती हैं उन्होंने, जिनसे मेरे अज़ीज़ों ये लगता है कि ये खुदा की प्रस्तिश नहीं कर रहे, बल्कि ये कोई दुनियावी गाने में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और दूसरा वो क्या करते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। आजकल के वर्शिपर मेरे अज़ीज़ों सच्ची प्रस्तिश की बजाय, गीतों को परखने की बजाय कि वो बाइबल के मुताबिक हैं या नहीं है,
वो क्या करते हैं, इस बात पे जोर देते हैं कि हमारी वीडियो कितनी वायरल हुई, हमारी वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए, हमारी वीडियो ने कितना पैसा कमाया। तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती के इंजील उसके 6 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है कि तुम खुदा और पैसे दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के वर्शिपर ने क्या किया हुआ है कि प्रस्तिश को, वर्शिप को एक बिजनेस बना दिया है। अगर उन्होंने कहीं गाने के लिए जाना है तो वो पहले अपनी डिमांड रखते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे। अगर उन्होंने किसी वीडियो में परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी वो डिमांड रखते हैं कि हमने इतने पैसे लेंगे। और भी मेरे अज़ीज़ों इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल के वर्शिपर कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें मेरे अज़ीज़ों किस तरह लोगों के लिए ठोकर का बायस बनती हैं। और जब हम मशहूर वर्शिपर्स की गलतियों पे आम लोगों को समझाते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि फलां वर्शिपर भी तो ऐसा करते हैं, लेकिन उनके पास तो खुदा की बड़ी बरकत है। तो इस तरह मेरे अज़ीज़ों जो इन लोगों को अपना आइडल समझते हैं वो इनके राह पे चलते हैं और वो भी गुमराह होते हैं। मत्ती के इंजील उसके 18 बाब उसके 6 आयत में लिखा है, जो इन छोटों में से एक को ठोकर दे उसके लिए बेहतर है कि उसके गले में चक्की का पाट बांध कर समंदर में फेंक दिया जाए। तो मेरे अज़ीज़ों इतना खतरनाक है किसी के लिए ठोकर का बायस बनना। और आज कितने ही ऐसे वर्शिपर हैं जो आम लोगों के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं, उनके ईमान को मुतासिर करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों आज आपको और मुझे मिलकर ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि हम सच्ची प्रस्तिश को बहाल करें, सच्ची प्रस्तिश को प्रमोट करें। और जो भी जितने भी गीत आते हैं अगर वो बाइबल के मुताबिक नहीं है, उनकी वीडियो, उनकी एडिटिंग, अगर हमारी बहनों ने दुपट्टा नहीं लिया तो हम उनका बाइकआउट करें, उनका प्रमोट करने की बजाय उन पर तनकीद करें ताकि इस चीज़ को रोका जाए और खुदा की शान में, खुदा की परस्तिश में जो गुस्ताखी होती है उसको ठीक किया जाए। और हमें समझाना है उनको भी और ख़ुद भी ये चीज़ समझनी है कि अगर हम वाकई में खुदा की सच्ची परस्तिश करना चाहते हैं, खुदा के सच्चे परस्तार बनना चाहते हैं, तो हमें इन असूलों को अपनाना होगा कि हमें खुदा की परस्तिश रूह और सच्चाई से करनी है, ना कि दुनियावी नुमाइश के लिए और अपने लिबास और अपने रुपए पैसल में, अपनी दौलत में, यानी ये जो लाइक्स, फॉलोअर्स और सब्सक्राइब का लालच है और पैसे कमाने का लालच है, इसमें हमें खुदा के खौफ को कायम करना होगा। और प्रस्तिश को बिजनेस नहीं बनाना, बल्कि हमने इसको खुदा के जलाल के लिए गाना है। और लोगों के लिए ठोकर का सबब नहीं बनना, बल्कि लोगों के लिए रहनुमाई का सबब बनना है। जैसा कि रोमियो के खत उसके 12 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, बस ऐ भाइयों मैं तुमसे खुदा की रहमत याद दिला कर इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, हमें ऐसा ही करना है, हमने अपने जिस्मों को ऐसा ही बनाना है जो जिंदा, पाक और खुदा के हजूर हमारी मकबूल इबादत हो। आज आपको और मुझे और हमारे सारे वर्शिपर्स को ये चाहिए कि हम खुदा के करीब आएँ, दुआ करें, कलाम पढ़ें और खुदा से फजल मांगे कि वो हमें सच्ची वर्शिप, सच्ची परस्तिश करने का फजल बख्शे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सच्ची वर्शिप के बारे में जान सके। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, जो भी आपने सीखा है, जो भी परस्तिश को लेके आपका तजर्बा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।